इस समय देहरादून के अंदर बिजली पानी की समस्या बहुत ज़ोरों से है और हर साल की अपेक्षा इस बार गर्मी भी अधिक पड़ रही है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन इसके प्रति सचेत नहीं हो रहा है। देखिए, बिजली और पानी की समस्या मई जून के महीने में हमेशा रही और गर्मी का जहाँ तक सवाल है, गर्मी तो कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, लेकिन पीने के पानी की किल्लत देहरादून में पिछले 1.5-2 दशक में ज़्यादा परेशानी बढ़ी है। और उसका कारण है कि देहरादून की जो यहाँ की टोपोग्राफी है, जो यहाँ का भूगोल है, जो यहाँ के जो कैपेसिटी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी शहर की है, वो बहुत क्रॉस हो चुकी है। बहुत लंबा, इतना अधिक दबाव देहरादून के ऊपर आबादी का बढ़ गया है। राज्य की राजधानी बनने के बाद जो नागरिक सुविधाएं यहाँ पर बढ़नी चाहिए थी, जिस अनुपात में यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है, उस अनुपात में यहाँ पर नागरिक सुविधाओं का जो विकास है वो उस गति से नहीं हुआ। यहाँ पर 3-3.5 लाख लोगों के लिए शहर था, आज 10 लाख के करीब आबादी यहाँ पहुँच रही है। इस शहर में स्लम्स बढ़े हैं, इस शहर में कॉलोनीज बढ़ी हैं, इस शहर में मोहल्लों का घनत्व जो जनसंख्या का था वो बढ़ा है। तो इतना बड़ा आबादी का प्रेशर जिस शहर के ऊपर पड़ेगा, और पीने के पानी के स्रोत वही हैं। पीने का पानी जो है वहीं से आ रहा है, मेसी फॉल से आ रहा है, बीजापुर कैनाल से आ रहा है। ट्यूबवेल जो हमारा ग्राउंड वाटर जो लेवल था वो लगातार नीचे जाता जा रहा है। तो इसलिए पानी का जो नया स्रोत है वो हमने ढूंढा नहीं, उसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। सोंग नदी पर हमने, जिस ज़माने में उत्तर प्रदेश में हम थे, हमने सोंग नदी एक विकल्प के रूप में रखी थी। सोंग नदी पर एक डैम बनाया जाए और उससे पेयजल की आपूर्ति की जाए। वो आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो बिजली है, बिजली का उत्पादन और जो मांग है उसका मैं समझता हूँ कि जो गैप है वो गैप इसलिए भी बढ़ रहा है कि डोमेस्टिक यूजर्स बढ़े हैं, इसके बाद उद्योग बढ़ा है, औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं, तो बिजली की जो खपत है वो ज़्यादा है और मांग ज़्यादा है, और जो उत्पादन है वो उसके अनुपात में कम है। तो मैं समझता हूँ कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो जाती है। सर्दियों में भी दिक्कत आने लगी है। पानी की दिक्कत अब देहरादून में ऐसा नहीं है कि गर्मियों में रहती है, कई इलाके ऐसे हैं। देहरादून का कैंट विधानसभा क्षेत्र देखें आप, कितना बड़ा वहाँ पर जनता के साथ अत्याचार, वहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण, वहाँ के जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिस प्रकार से उनका आचरण रहा है जनता के प्रति, जो उनकी जन समस्याएँ रही हैं, उनकी उदासीनता रही है। प्रेमपुर माफी कोलागढ़ में एक जगह है जहाँ पिछले 1.5 वर्ष से लोग पीने के पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। वहाँ पर जनप्रतिनिधियों से बार बार कहने के बावजूद काम नहीं हुआ। विधायक जी वहाँ पर लोगों को आश्वासन देते रहे, लेकिन वहाँ काम नहीं हुआ। फिर हमको मजबूरी में वहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा और वहाँ पर एक मिनी ट्यूबवेल हमने बनवाया, जिससे कि एक जो कोलागढ़ का हिस्सा है उसकी पानी की समस्या दूर हो गई। लेकिन अभी पूरे कोलागढ़, जो करीब 15-20 हज़ार आबादी का क्षेत्र है, वहाँ पर पीने की पानी की समस्या बड़े इलाके में आज भी बनी हुई है। तो इसी प्रकार से आप तमाम इलाके देखिए, GMS रोड के जितनी कॉलोनीज नई नई बनी हैं, काली मंदिर एनक्लेव हो, एकता एनक्लेव हो, वहाँ पर कालिंदी एनक्लेव हो, वहाँ पर व्योमप्रस्थ हो, वहाँ पर कावली हो, इन क्षेत्रों में पीने के पानी की बड़ी किल्लत वहाँ पर होती है। लेकिन जो जनप्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, वो उनकी उदासीनता के कारण मैं समझता हूँ कि समस्या ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है। इस दिशा में शासन प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? शासन प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। पेयजल से संबंधित जो विभागीय सचिव हों, विभागीय मंत्री हों, विभाग के बड़े अधिकारी हों, उनको इस पर गंभीरता से प्लान बनाना चाहिए। और जिस समय गर्मी उरूज पे आती है, गर्मी क्लाइमेक्स में आती है, उस समय लोग जगते हैं। लेकिन अगर यही प्लान हम फरवरी मार्च में तैयार कर लें तो मई और जून में इस भीषण जो गर्मी के मौसम में ये पानी की समस्या आती है, मैं समझता हूँ अगर पहले से ही हम उस समस्या से लड़ने की तैयारी कर लें तो ये समस्या ना आवे। तो इसलिए विभागीय लोगों की जिम्मेदारी है। आज पूरा शहर जिस हालात में है, आप देख रहे हैं, कूड़ा निस्तारण का मामला हो, देहरादून की तमाम सड़कें खुद ही पड़ी हैं, ADB ने खोद दी, GNRM के स्कीम में खुद गई, लेकिन उनको दोबारा बनाने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नगर निगम ना के बराबर है। देहरादून में जो नगर निगम की भूमिका है वो अपने जो उनका जो दायित्व है, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन करने में पूरी तरह से फेल हो चुका है।
कूड़ा पूरे शहर के अंदर फैला हुआ है, नालियाँ गंदगी से अटी पड़ी हैं। अब तक जून शुरू हो गया है आज, और अब तक फॉगिंग नहीं हुई है। इलाकों में मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग होनी चाहिए, वो अब तक नहीं हुआ है। तो नगर निगम तो इस शहर के अंदर होना और ना होना बराबर है। तमाम छोटी छोटी सड़कें, छोटी छोटी गलियाँ जिनको नगर निगम, नगर पालिका ने बनाना था, वो आज नहीं बन पा रही हैं। सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये शहर आज जिस दौर से गुजर रहा है, हमें लगता है आने वाले दिनों में इस शहर में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। अक्सर देखा गया है कि जिस समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है उसका नेतृत्व आप अपने हाथों में लेते हैं, तो पानी और बिजली की समस्या के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने पानी के लिए जहाँ के लोग मेरे पास आए, जिन जिन क्षेत्रों के लोग मेरे पास आए, मैं कभी किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम नहीं करता। मेरे पास तो जनता किसी भी क्षेत्र की आ जाए, उसके मैं सेवा करने के लिए तैयार रहता हूँ। हमारे पास कैंट विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आए, हमने उनकी समस्याओं को दूर किया। देहरादून की चाहे राजपुर हो, रायपुर हो, और ये तमाम जो मलिन बस्तियाँ इन क्षेत्रों में फैली हुई हैं, मसूरी विधानसभा क्षेत्र में फैली हुई हैं, वहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नगर निगम कर रहा था, उनको हमने रोकने का काम किया। आपको मालूम है, गरीब रैली हमने आयोजित करी। तो जो समस्या हमारे सामने आती है, मैं उनको संबोधित जरूर करता हूँ और अपना प्रयास करता हूँ कि इन समस्याओं को दूर करें। लेकिन बिजली और पानी की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हमको बिजली की समस्या दूर करने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और पानी की समस्या को दूर करने के लिए हमको नए स्रोत पानी के ढूंढने पड़ेंगे। अन्यथा ये समस्या, कितना भी हम आंदोलन कर लें, वो समस्या समाधान नहीं होने वाला। एक बाल्टी पानी है और 4 लोग खड़े हुए हैं, तो कभी हम दाएं वाले को देंगे, कभी बाएं को देंगे, कभी ऊपर वाले को देंगे, कभी नीचे वाले को देंगे। उसी एक बाल्टी को हम घुमाते रहेंगे। 4 बाल्टी की आपूर्ति करने के लिए हमको 4 बाल्टी पानी का उत्पादन करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ उसके लिए हमको नए स्रोत ढूंढने पड़ेंगे। बिजली पानी के संरक्षण के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पानी के संरक्षण के लिए हम कहेंगे, जो देखिए हमारे यहाँ रिचार्जिंग, जो वाटर रिचार्जिंग होती थी, वो ख़त्म हो गई, और ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जाता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ट्यूबवेल, अनेक क्षेत्रों में मैं देखता हूँ कि ट्यूबवेल्स का डिस्चार्ज जो है वो बहुत कम हो गया है। पानी उन पर कम आ रहा है। वो इसलिए कम आ रहा है कि हम लोग पानी, जो बरसात में पानी होता है, उसको हम वेस्ट जाने देते हैं, वो बह जाता है, उसके संरक्षण के लिए हम कुछ नहीं करते। इसी प्रकार से आज जो हम मिनरल वाटर यूज़ कर रहे हैं, घर घर में आरओ है, घर घर में प्यूरीफायर लगे हुए हैं, लेकिन उन प्यूरीफायर को जो आप अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो उसमें 1/3 पानी इस्तेमाल होता है, और 2/3 पानी जो है वेस्ट जाता है, गिरता है। उसको हमें संभालना चाहिए। उनको हमको ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हम साफ़ पानी को, नल के पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको पानी का एक एक बूंद, आने वाले समय में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है, और केवल शहर में नहीं, देश में और दुनिया में। मैं समझता हूँ कि अगर कभी ये दुनिया में विश्व युद्ध दुर्भाग्य होगा, कभी ना हो, हम तो ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कभी विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन अगर कभी ये नौबत आई तो आप देखेंगे उसका कारण जो है पानी होगा। न्यूज़ मंथन से आपने बातचीत की, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।